सेंट्रॉइड का ठीक है, लिखिए, देखिए आगे लिखिए एक सेंटर। एक सेंटर क्या होता है ना, लिखिए एक सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of a triangle is called X center. Is called X center. Point of intersection of external angle bisector of a triangle is called X center. जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया आपने। यहाँ देखिए ये मान लिया एंगल ये है, वर्टेक्स ये है और ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो ये एंगल आपका बी है और ये बी का एक्सटर्नल एंगल है और ये एंगल सी है और ये सी का एक्सटर्नल एंगल। तो बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर खोजेंगे हम लोग। तो जहाँ पे ये मीट किया ना, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ठीक है, एक सर्कल हम क्रिएट करेंगे जो इस साइड को BC को तो ओरिजिनली टच करेगा और ये दोनों को प्रोड्यूस करने के बाद टच करेगा, बाकी दो साइड को टच करेगा, बट किसको प्रोड्यूस करने से AB और AC को प्रोड्यूस पार्ट पे टच करेगा और BC को एक्चुअल टच करेगा। इस तरह से एक सर्कल बनेगा, है ना। यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर भी रहिएगा, ये वाली डिस्टेंस रेडियस का काम करेगा। तो इस तरह से ना एक सर्कल क्रिएट होगा आपका, है ना, इधर आएगा और ये बनेगा बना, ठीक है, ये सर्कल बन गया। ये सर्कल का जो नाम होता है ना, इस सर्कल का नाम होता है स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। ये वाली जो रेडियस है ना, ये इसको बोलते हैं एक्स रेडियस अपोजिट टू एंगल ए, और ये वाली जो सेंटर क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं स्क्राइब्ड सेंटर एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए। उसी तरह से एक सर्कल इधर भी बन सकता है, समझ में आ रहा है ना, और एक सर्कल इधर भी बन सकता है। तो इस तरह से 3 सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि आप एक तरह से समझ लो, एक सर्कल को टच करते हुए टोटल कितना सर्कल बन सकता है, सॉरी, एक ट्रायंगल को टच करते हुए टोटल कितना सर्कल बन सकता है? 4 बन सकता है। एक तो अंदर से बनेगा इन सर्कल और 3 एक्सटर्नल बाहर से टच करते हुए, समझ रहे हो ना। एक ट्रायंगल को टच करते हुए, तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल तो ये आ जाएगा इन सर्कल, और ये स्क्राइब सर्कल इधर से एक और एक इधर से, टोटल कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो इस सेंटर का नाम होता है ना, लिख लेते हैं IA लिख लेते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट टू एंगल ए। इस सेंटर का नाम होगा ना एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए, एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए। एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, इसी तरह से सुन लो ध्यान से, हमने कल एक हार्मोनिक कंजुगेट वर्ड बताया था ना, तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सुनना, ये देखो यहाँ पे मान लिया आई आया ना, यहाँ पे आई आता, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली चीज क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे अगर आई आ रहा है और ये वाली जो है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं डी है,
तो आई एडी को हमने बताया था पीछे क्लास, किस रेशियो में काटता है बताओ? बी प्लस सी टू ए काटता था इंटरनली। तो उसी तरह से आई ए जो है ना एडी को अगेन काटेगा। देखो एडी के बीच में आई दिख रहा है और एडी के बाहर आई ए दिख रहा है। तो जिस रेशियो में आई एडी को काटता है ना उसी रेशियो में आई ए भी एडी को काटता है। ठीक है, आई ए भी एडी को काटता है और किस रेशियो में काटता है? सेम रेशियो में काटता है। कहने का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो आई आई ए, आई और आई बी और आई और आई सी, ये सारे जो है वो एक दूसरे के क्या करेंगे? हार्मोनिक कंजुगेट। आई और आई ए हार्मोनिक कंजुगेट होगा, आई और आई बी भी हार्मोनिक कंजुगेट होगा और आई और आई सी भी क्या होगा? हार्मोनिक कंजुगेट। तो आई जब काट रहा है इसको एडी को बी प्लस सी टू ए में, तो आई ए काटेगा बी प्लस सी टू ए एक्सटर्नली। तो सेक्शन फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे आई ए का कोऑर्डिनेट के लिए तो वहां पे किसका लगाएंगे? एक्सटर्नल का लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स सेंटर देख लो, आई ए का कोऑर्डिनेट अगर ए वर्टेक्स x1/1 है, बी वर्टेक्स x2/2 है और सी वर्टेक्स x3/3 है। ठीक है, बस वही दो। तो एक सेंटर आई का जो कोऑर्डिनेट होगा लिख लेना आई ए, इन सेंटर वाली फार्मूला लिखना है बस। यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे आ जाएगा आई ए का कोऑर्डिनेट जाएगा, वो आएगा बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री माइनस ए एक्स वन डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए। इन सेंटर में सारा क्या होता था? प्लस होता था। अपोजिट टू एंगल ए लिखना है तो माइनस ए एक्स वन आ जाता बस। सिर्फ क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ 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 भेजेंगे बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, कॉमा फिर बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाई कोऑर्डिनेट। ये आ जाएगा by2 प्लस c/3, याद रखना है बस, माइनस a/1 डिवाइडेड बाई b प्लस c माइनस a। उसी तरह से ib का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? सिमिलरली ib का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? इसी फार्मूला से ax1 प्लस cx3 माइनस bx2 डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस b। और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a/1 प्लस c/3 माइनस b/2 डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस b। और फिर उसी तरह से IC का अगर लिखना है तो लिख लो, IC का कितना हो जाएगा? ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c, कॉमा a/1 प्लस b/2 a/1 प्लस b/2 माइनस c/3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिएगा, एक सर्कल को टच करते हो हम मैक्सिमम कितना सर्कल बना सकते हैं? सॉरी, एक ट्रायंगल को टच करते हो मैक्सिमम 4 सर्कल बना सकते हैं। एक तो इन सर्कल और 3 एक्स। लिख लेना यहाँ पे क्या है ना, लिख लेना नोट में, हियर IA, IB एंड IC denotes, लिखो हियर IA, IB एंड IC denotes X center, IA, IB एंड IC denotes X center opposite to angle A, angle B and angle C। थोड़ा देखो टाइम कम रह रहा है, ठीक है, तो डेरिवेशन सबका नहीं करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होगा उसी का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन भी करेंगे। नहीं, डेरिवेशन इसलिए बताते हैं क्योंकि जहाँ पे उसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, लिखिए क्या लिख लेना, IA, IB, IC be the X center opposite to angle A, angle B and angle C respectively, opposite to angle A, angle B and angle C respectively। लिख लिया?
मिटा दो इसको। इसमें 2-3 ठो नोट लिख लेना, 2-3 ठो नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर तो जानते हो ना क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन लिख लो। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, है ना। लिख लो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ये होता है ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड्स हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से गिराते हैं हम लोग। ये है आपका ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट का नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर आप आराम से स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे ना तो इक्वेशन निकाल के, अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो आपको क्या लगता है ये वाली चीज ऑर्थो सेंटर हो जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि यही दो अल्टीट्यूड तो आ जाएगा बेसिकली। एक अल्टीट्यूड ये आ जाएगा, दूसरा अल्टीट्यूड ये आ जाएगा, और जहां दो अल्टीट्यूड मीट करता है वो अपना क्या हो जाता है? ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब ये वाली पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा? एक वर्टेक्स ही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। ये वाली पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप ऐसे बोल सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, with the vertex in right angle triangle ortho center with the vertex opposite to hypotenuse। तो लिख लीजिए नोट में, in right angle triangle ortho center with the vertex in a right angle triangle ortho center with the vertex opposite to hypotenuse। जहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, ये कोई हम बनाते हैं, मान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो एक अल्टीट्यूड यहां से गिराया और दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है क्या? बताओ ऐसा जाएगा क्या? बताओ ये वाली ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का, बताओ। अच्छा ये कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर का पोजीशन क्या होता है? आउटसाइड होता है। और इन एक्यूट एंगल के लिए ऑर्थो सेंटर का पोजीशन क्या होता है? इनसाइड। तो लिख लेना नोट में, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाई इनसाइड। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाई इनसाइड। In acute angle triangle, ortho center lie inside, and obtuse angle triangle, ortho center be outside of the triangle। अच्छा सर्कम सेंटर की बात करते हैं ना। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है बताओगे? डिफिनेशन पता होना चाहिए। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है, लिख लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? साइड बाइसेक्टर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर is called circumcenter। ठीक है ना।
यहाँ पे आ जाएगा। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, साइड बाइसेक्टर हम बना रहे हैं। साइड बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास करे, ठीक है। इससे ये दोनों का मिड पॉइंट से ना आप एक लाइन गुजारेंगे और वो लाइन क्या होगा, ये साइड पे परपेंडिकुलर भी होगा। समझ में आ रहा बात? ये जो पॉइंट आएगा बी और सी का क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। मान लिया ये पॉइंट डी है तो यहां से आपको क्या दिखेगा, बीडी और डीसी दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरा मान लेते हैं ये वाली मिड पॉइंट आ गया ए और सी का, ठीक है। और यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये वाली पॉइंट ही आपका क्या आ जाएगा बताइए, सर्कम सेंटर। ये वाली पॉइंट आपका आ जाएगा सर्कम। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए सर्कम। ये मान लिया ई है तो आपको यहां से ए ई बराबर क्या मिलेगा, ई सी मिलेगा। ए ई बराबर क्या मिलेगा, ई सी। ठीक है, सब डिफिनेशन खाली याद रखिएगा। मतलब दो साइड बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करा के आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। अब ये साइड बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में। फार्मूला होता है इसका, ठीक है, बट वो बहुत गंदा फार्मूला आप नहीं याद निकाल पाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा निकाल। x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a। उस केस में आपको सारा एंगल उंगल निकालना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल काम है, समझ लो। ये सब का जरूरत नहीं, फार्मूला जरूरत है सिर्फ चार का। किसका किसका, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, समझ लो। सेंट्रॉइड, इन सेंटर और एक्स सेंटर। अच्छा ठीक है, ऑर्थो सेंटर तो पता है, ये तो अल्टीट्यूड, वो कोई नाम से दे, कोई भी पॉइंट से नोट कर सकते हो, जो मर्जी नोट करो, कोई भी पॉइंट से नोट करो, क्या दिक्कत है? कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है ना उसको डिनोट करने का, कुछ भी से नाम डिनोट कर सकते हो। अल्टीट्यूड से यहाँ इंटरसेक्ट किया, वो ऑर्थो सेंटर। अच्छा सुनना ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम यहां से सर्कल क्रिएट करते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाते हैं, तो तुमको लगता है ये डायमीटर हो जाएगा? अच्छा, जब डायमीटर हो जाएगा तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होगा? मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा? यहां से आपको लगता है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर होगा, ये आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। लिख लेना नोट में, नोट में लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल circum center be the middle point of hypotenuse. In right angle triangle, circum center be the middle point of hypotenuse. In right angle triangle, circum center be the middle point of hypotenuse. In right angle triangle, circum center be the middle point of hypotenuse. लिख लिया क्या? अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो सारे पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, साइड बाइसेक्टर, सारा सेम हो जाता। अब अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड है वही एंगल बाइसेक्टर भी, वही मीडियंस भी, बस वही ना, और वही साइड बाइसेक्टर भी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अल्टीट्यूड जहां मीट करेगा वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। मीडियन जहां मीट करेगा वो क्या होगा? सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या होगा? इन सेंटर। समझ में आ रहा है? और जहां पे साइड बाइसेक्टर मीट करेगा वो क्या होगा? सर्कम सेंटर। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट क्या होते हैं? सेम। तो लिखोगे नोट में,
in equilateral triangle, the position of centroid, मतलब जितने भी सेंटर वाले पॉइंट होते हैं ना, सेंटर वाला क्या है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारा ठीक है, क्या होता है, एक ही होता है। तो लिखो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड कॉमा इन सेंटर कॉमा सरकम सेंटर कॉमा ऑर्थो सेंटर, ऑल आर क्या, ऑल आर कोइंसिडेंट, ऑल आर कोइंसिडेंट, सारे एक ही पॉइंट पे होंगे, ऑल आर याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये सब रीजन एकदम याद रखना है, सवाल आता है डायरेक्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है यहाँ पे, जैसे ये जो है ना, ये वाली पॉइंट H लिया, यहाँ G लिया और यहाँ O लिया, ठीक है। यहाँ पे H डिनोट कर रहा है ऑर्थो सेंटर को, O डिनोट कर रहा है सरकम सेंटर को और G डिनोट कर रहा है सेंट्रोइड। ये H क्या है लिख लेना, ये H है ऑर्थो सेंटर, H क्या है बताओ, ऑर्थो सेंटर। G क्या है, सेंट्रोइड, G है आपका और O क्या है, सरकम, ठीक है ना। और रिलेशन होता है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होता है, कोलिनियर होता है। लिख लेना इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल H, ऐसे लिखना, इन एनी ट्रायंगल H, ब्रैकेट में लिखना उसकी जगह पे ऑर्थो सेंटर, इन एनी ट्रायंगल H ब्रैकेट में लिखना ऑर्थो सेंटर, ठीक है, कॉमा G ब्रैकेट में लिखना सेंट्रोइड, ब्रैकेट में लिखना सेंट्रोइड, एंड O ब्रैकेट में लिखना सरकम सेंटर। आर कोलिनियर, किसी भी ट्रायंगल में ये तीन पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर होता है, ठीक है, ये तीन पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। एंड रिलेशन क्या होता है, HG डिवाइडेड बाई GO, HG डिवाइडेड बाई GO, ये होता है 2:1। तो देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है बताओ, G, तो मैं कहूंगा कि G डिवाइड्स H एंड HO, G डिवाइड कर रहा है किसको, H और O को ज्वाइन करने वाला लाइन। तो सेंट्रोइड जो है ना वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। और कैसे करता है, इंटर। तो लिख लेना नोट में, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली। समझ नहीं है, नहीं तो हम ये सब बताते, तुमको प्रूफ भी बताते, ठीक है। इसको प्रूफ हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, वेक्टर से प्रूफ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करते हैं, ज्योमेट्री में तो कभी पढ़ाई होगा तुम, हो सकता है तो ज्योमेट्री अब हम लोग तो भूल गए, ज्योमेट्री हम लोग नहीं लगा सकते हैं, अब हम लोग ज्योमेट्री की जगह पे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ज्योमेट्री में इतने यूज करते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल और क्या है, कॉन्करेंसी, इसके अलावा कोई ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री अब उतना ही याद है, बाकी सब ज्योमेट्री बोला, रिजल्ट सब याद लेगो, ठीक है, याद रखना। ये सब हम लोग वेक्टर में भी सवाल आता है, वेक्टर में भी हम लोग प्रूफ करते हैं, वेक्टर में करते हैं, कोऑर्डिनेट में करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलो ठीक है, लिख लिया इसको, याद रखना ये सब पे सवाल बनता है। चलो, सेक्शन फार्मूला जो है का एप्लीकेशन समाप्त हो। अब हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। देखो ऊपर हेडिंग दो, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन।
अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जब होती है ना, जब ट्रायंगल इक्वेटर नहीं होता है, जब आइसोसेलेस होता है, तो ये सारे पॉइंट एक लाइन में होते हैं। ठीक है, कौन कौन? सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ये सारे जो है क्या होता है, एक लाइन में वो कोलिनियर होता है। ठीक है, किसमें? ये तो ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर हो ही रहा है, और सेंट्रॉइड तो सभी कोलिनियर होता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना, इन सेंटर भी आ जाता है। लिखो, आगे लिखो, नोट पे लिखो, अति लिखना। क्या करें? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। अभी ऑरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना। ऑरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब क्या ना, सुनना, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये स्मॉल एक्स एक्सिस है और ये स्मॉल वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पे जो है ये ऑरिजिन है, ओल्ड ऑरिजिन। ये आपका क्या है ना, ये ऑरिजिन है, इसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड ऑरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0 0। इसको हम लोग बोलेंगे ना ओल्ड ऑरिजिन, इसका नाम देंगे ओल्ड ऑरिजिन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना, इस लाइन पे ना, इस लाइन पे जो भी वैल्यू लिखेंगे x का, वो स्मॉल x का वैल्यू होगा। अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करते हैं 2, 0, तो स्मॉल x 2 है और स्मॉल y 0। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर लोकेट करते हैं 0, 4, तो स्मॉल y तो 4 है और स्मॉल x का वैल्यू 0। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक्सिस को ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने पैरेलल। ठीक है, एक्सिस को क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने पैरेलल। मतलब ये सरका देते हैं ना, इस लाइन को सरका के यहाँ पे ले आ रहे हैं और ये वाली लाइन को सरका के यहाँ पे ले आ रहे हैं। मतलब दोनों एक्सिस को अपने पैरेलल ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये वाली को कुछ ऊपर ले गए और ये वाली को कुछ राइट लाए। ठीक है, तो मान लेते हैं ना हमारा ये पोजीशन आ जाता है। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये न्यू एक्सिस। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है? न्यू एक्सिस। ठीक है, तो हुआ क्या है इस प्रोसेस में? क्या हुआ सुनना ध्यान से। ये वाली ओल्ड एक्स एक्सिस जो है ना, सॉरी ओल्ड वाई एक्सिस जो है ना, ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, कुछ और अपने पैरेलल, और ये ऊपर शिफ्ट किया अपने पैरेलल। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं ना ओ डैश, और इसका कोऑर्डिनेट हम h, k ले लेते हैं। ये आपका न्यू एक्सिस, ये आपका क्या है? न्यू ऑरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? न्यू ऑरिजिन। ये पॉइंट आपका है न्यू ऑरिजिन, ये पॉइंट है आपका ओल्ड ऑरिजिन, और ये वाली पॉइंट है आपका। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट अगर h, k है, तो यहां से लग रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी h होगा, तो ये पॉइंट का वैल्यू होगा स्मॉल h, 0। बोलो बोलो, होगा ना ये। और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट के लिए ये एब्सिसा हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगा? उसका ऑड हो जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, यहां पे हम कोई पॉइंट लेते हैं ना P, यहां पे हम कोई पॉइंट लेते हैं P। ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं x, y। और स्मॉल वाली वैल्यू हमेशा ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट का नाम हम देते हैं कैपिटल x, y। ये कैपिटल x, y किसके रिस्पेक्ट में लिया? न्यू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। और स्मॉल x, y किसके रिस्पेक्ट में लिया? ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। सुनना ध्यान से। यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो। ठीक है ना। तो तुमको लगता है ये वाली जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स। अच्छा 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 अच्छा, स्मॉल एक्स, ये वाली डिस्टेंस आएगा स्मॉल एक्स।
कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नाम देने ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है बताओ? h है, ये वाली वैल्यू h है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है? कैपिटल x है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो कैपिटल x है, न्यू ऑरिजिन है, न्यू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कैपिटल x है। अच्छा, तो ये कैपिटल x प्लस h बराबर स्मॉल x हो जाएगा क्या? ठीक। देख ध्यान से देखना, नाम दे देते हैं, नाम नहीं दिया, नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते बोलो? इसका नाम दे देते हैं n, इसका नाम n1 दे देते हैं, इसका नाम n2 दे देते हैं, बस ऐसे ही नाम दे देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो देखो, यहाँ से तुम देखो ON1 का वैल्यू, ON1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ON प्लस NN1 लिख सकते हैं क्या? बताओ बोलो। अच्छा, ON1 क्या हो जाएगा? ये ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉल x हो जाएगा क्या? बताओ। अच्छा, यहाँ पे क्या जाएगा? ये गड़बड़ लिखता हूँ मैं, क्या गड़बड़ लिखते हैं लगता, देखते हैं। ON का वैल्यू कितना बता रहा बताओ? h, और NN1 बन जा रहा है कैपिटल x, उल्टा लिखा रहा स्मॉल x प्लस h, नहीं सही है, ये लिखा जाएगा कैपिटल x। देखो यहाँ सुना ध्यान से, ये ON1 बराबर क्या होगा? ON होगा प्लस NN1 आएगा। अच्छा देखो, ON1 का वैल्यू क्या है? टोटल, ये टोटल कितना है? x है, स्मॉल x, और ये वाली वैल्यू क्या है? h है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है क्या? रेक्टेंगल बन रहा। और ये हम क्या ले रहे हैं बताओ? एब्सिसा ले रहे हैं न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली लेंथ कितना है? कैपिटल x, तो स्मॉल x बराबर क्या रहा है? कैपिटल x प्लस h। स्मॉल x बराबर क्या रहा है? कैपिटल x प्लस h। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम y की बात करते हैं, ये अगर हम Pn1 की बात करते हैं, Pn1 की बात करते हैं, तो Pn1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? Pn1 बराबर लिख सकते हैं Pn2, बताओ लिख सकते हैं क्या? प्लस N2N1, बोलो। अच्छा, Pn1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉल y हो जाएगा, Pn1 का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल y। अच्छा, Pn2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? Pn2 का वैल्यू ये कैपिटल Y, और N2N1 का वैल्यू ये लेंथ बराबर क्या आएगा? ये लेंथ बराबर ये लेंथ, और ये लेंथ कितना अपना k। तो ठीक है, हो गया। स्मॉल x बराबर लिख लेंगे स्मॉल h प्लस k x, ठीक है, और स्मॉल y बराबर लिखेंगे कैपिटल Y प्लस k। उल्टा लिख दिए, करेक्ट लग रहा है, देख ले थोड़ा सा, तब नहीं लिखना चाहिए। सीपी को पढ़ लिया किताब में, देखो देखो है ना सीपी को अरे अलग क्यों करूं? ठीक है, क्या देखो सही है, ठीक है, लिखो लिखो यहाँ पे लिखो, ठीक है, लिख लो, नोट पे लिखो है स्मॉल x स्मॉल y, लिखना स्मॉल x कॉमा y, ठीक है, लिखो नोट में, नोट पे लिखोगे स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल x कॉमा स्मॉल y टेकन एट स्मॉल x कॉमा स्मॉल y टेकन पॉइंट P, टेकन पॉइंट P यहाँ लिखना, टेकन पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ओल्ड ऑरिजिन, लिखो इसको, है ना। एंड कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y विद अ पॉइंट P with respect to new origin, with respect to new origin, with respect to new origin,
सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड दूसरा, एंड h कॉमा k बी द पॉइंट वेयर ऑरिजिन टू बी शिफ्टेड, एंड h कॉमा k बी द पॉइंट वेयर ऑरिजिन टू बी शिफ्टेड, वेयर ऑरिजिन टू बी शिफ्टेड, मतलब h कॉमा k वो पॉइंट है जहां पे ओल्ड ऑरिजिन क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। अभी ओल्ड ऑरिजिन क्या था, 0 0, न्यू ऑरिजिन क्या बन रहा है, h कॉमा k, ठीक है। सुनना, सवाल एक दो करो, एक क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाएगा। लिखो, इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 कॉमा -2, सुनना, इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड एट द पॉइंट 1 कॉमा -2, सुनना ये ध्यान से, एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं किस पॉइंट से, एक्सिस भी शिफ्टेड, एक्सिस शिफ्टेड का मतलब ऑरिजिन शिफ्टेड हुआ, ठीक है। एक्सिस शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन शिफ्ट हुआ, ओरिजिनल। अब देखो 0 0 का पोजीशन क्या बन गया, 1 और -2, तो ये बेसिकली क्या है, h है, और ये वाली वैल्यू क्या है, k। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे लिखो, विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं है, हम लोग क्या किए, ट्रांसलेट किया ना एक्सिस को, विदाउट रोटेशन, तो लिखो, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम, एक इक्वेशन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x, स्मॉल x है, प्लस 4y बराबर 0। सुनना ध्यान से, क्या कर रहा है, अगर आप जो है ओल्ड ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं 1 कॉमा -2 पे, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, ठीक है। तो आप करना क्या है, ये स्मॉल x और स्मॉल y है ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, आपको इक्वेशन अब डेवलप करना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 कॉमा -2, मतलब न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि h का काम कर रहा है 1 और k का काम कर रहा है -2, मतलब ऑरिजिन को शिफ्ट कर देना है कहां पे, 1 कॉमा -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख स्मॉल x बराबर लिखेंगे कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y बराबर लिखेंगे कैपिटल Y प्लस k। अब ये इक्वेशन जो स्मॉल x और स्मॉल y में दिख रहा है, वो दिखेगा किसमें, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। अच्छा h का वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे 1 है, तो कैपिटल X प्लस 1, k का वैल्यू क्या है बताओ, -2 है, तो कैपिटल Y -2, कैपिटल Y -2। समझ में आ रहा है क्या बोलो। अब जहां जहां इक्वेशन में स्मॉल x दिख रहा है वहां लिख दो कैपिटल X प्लस 1, जहां जहां स्मॉल y दिख रहा है वहां लिख दो कैपिटल Y -2। तो देखो क्या चेंज हो रहा है इक्वेशन, 2x स्क्वायर कैपिटल X प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा क्या बताओ, प्लस y, तो y माइनस कैपिटल Y -2 का होल स्क्वायर -4 कैपिटल X प्लस 1 और प्लस 4 कैपिटल Y -2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, बोलो बोलो। अच्छा तो अभी इसको सॉल्व करने से क्या बन जाएगा, ये 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X प्लस 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर -4 कैपिटल Y प्लस 4 और -4 कैपिटल X -4 प्लस 4 कैपिटल Y -8 बराबर 0। अब देख लो कितना आ जाएगा, 2 कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर 4x कैपिटल 4x और माइनस कैपिटल 4x कट जाएगा क्या, -4 कैपिटल Y प्लस 4 कैपिटल Y कट जाएगा सारा, कांस्टेंट बच जाएगा, ये 2 और ये 4, 6 और कितना 6 -6 बच जाएगा क्या, बताओ बोलो बोलो, ये इक्वेशन आ गई -6, ठीक है। क्या हो गया क्या, आ रहा है तुम लोग को पिक्चर क्लियर आ रहा है, फोटो आ रहा है तुम लोग को, अच्छा ठीक, तो प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन है, हाँ रोटेशन कहाँ हुआ, रोटेशन मतलब हुआ एक्सिस को रोटेट करना, आप कुछ एंगल से रोटेट करेंगे एक्सिस को, अगर आप एक्सिस को रोटेट करते तो इस तरह से हो जाता है,
जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर मान लिया एक्सिस को अल्फा एंगल से रोटेट करते हैं तो अब एक्सिस का पोजीशन ये हो जाता है ना, ये न्यू एक्स हो जाता है, ये न्यू वाई हो जाता है, ये तो ऑब्लिक एक्सिस हो जाएगा। जब एक्सिस का रोटेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो, शिफ्ट द ऑरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट, क्वेश्चन है, एक करो जल्दी सा। शिफ्ट द ऑरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट, शिफ्ट द ऑरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट, शिफ्ट द ऑरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट so that the equation y square plus 4y plus 8x minus 2 बराबर 0 will not contain any y and constant term, any y and constant term। क्या क्वेश्चन कर रहा है, सुनना, कह रहा है ऑरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए, मतलब h कॉमा k निकालना है, ऑरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए जिससे कि जो शिफ्टेड मतलब न्यू इक्वेशन जो आएगा, समझ में आ रहा है क्या, जो न्यू इक्वेशन आएगा एक्स वाई में, उसमें कोई भी वाई टर्म नहीं दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा, कांस्टेंट। तो मान लो लेट ऑरिजिन बी शिफ्टेड एट एच कॉमा के, तो स्मॉल एक्स लिखाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई लिखाएगा कैपिटल वाई प्लस के। इस इक्वेशन में जहां जहां वाई दिख रहा है वहां पे कैपिटल वाई प्लस के लिखना, जहां जहां x दिख रहा है वहां कैपिटल x प्लस h लिखना। उसके बाद क्या करना, जो भी उसमें y वाली टर्म होगा वो नहीं होना चाहिए, दैट मींस y टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मींस x y से जो फ्री आइटम होगा उसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। वो दो इक्वेशन मिलेगा आपको h के में, सॉल्व करोगे h के आएगा कि नहीं आएगा, करो जल्दी से अपने से। अरे यार फिर कट गया। तुमको बोला था क्या बोला था, तू सुन ना, कल बोला था ना, तो क्या बोला, 24 घंटा। 24 घंटा जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, हाँ, जोड़ दिया है, हाँ, 24 घंटा थोड़ी लगता है। 24 घंटा। कटता है, बोलता है, करते हैं।
हाँ बोला बोलो क्या चीज आई हेलो तो बेटा क्या करे बताओ अभी जो है ना बेटा एक दिन में दिक्कत ना हो रहा है 3 दिन ना तो उसमें तुम बोल तो रहे वीडियो देख लेना बेटा क्या करे बताओ अभी पढ़ाना है ना अब कब पढ़ाएं बताओ किस टाइम में पढ़ाएं और भी लोग को दिक्कत हो जाएगा ना क्या करे बताओ रुको हाँ बोलो क्या बजे अच्छा 2:30 बजे पढ़ाएं अरे आप आते नहीं ना बच्चा बहुत सा लोग आता है यहाँ पे ठीक है कम से कम 20 को बच्चा आता है 15 ठीक है तो 15-20 को बच्चा आता है आप आते नहीं हो और वो आएगा 2:30 बजे वो जाएगा रात को 8 बजे बताओ तो ये सब भी दिक्कत है थोड़ा सा ना समझो बात हमसे बात हुआ था वो सर का तुम्हारा वो हमको बात हुआ था तो हम बोले थे ठीक है देखते हैं क्या करें बताओ एक काम करना ना किसका किसका कितने लोग का दिक्कत हो रहा है बताओ ये सुन लो जिसको इसको दिक्कत हो रहा है मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर हेलो हाँ जिसको इसको दिक्कत हो रहा ना भाई देखो सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है मैथ भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट क्लास कहीं नहीं छूटना चाहिए आपका ठीक है क्लास कहीं नहीं छूटना चाहिए ठीक है तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं ठीक है नाम अपना भेज देना जिसको इसको दिक्कत हो रहा है ठीक है ओके चलो देखो बनाओ लेट क्या करेंगे ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं बताओ h कॉमा k पे ठीक है लेट स्मॉल x बराबर क्या ले लेंगे कैपिटल X प्लस h स्मॉल y बराबर ले लेंगे कैपिटल Y प्लस c लिख लेंगे बताओ हैं स्मॉल x को लिख लेंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को लिख लेंगे कैपिटल Y प्लस k तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बताओ कैपिटल Y की जगह पे क्या हो जाएगा y प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल Y प्लस k माइनस 8 प्लस 8 कैपिटल X प्लस h और माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा क्या बताओ बोलो अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2k कैपिटल Y प्लस k स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल Y प्लस 4k प्लस 8 कैपिटल X प्लस 8h माइनस 2 बराबर अच्छा अब तुमको कहता क्या है सब अरेंज कर लो थोड़ा सा ये कैपिटल Y स्क्वायर y का टर्म क्या दिख रहा है 2k प्लस कितना दिख रहा है 4 इंटू y 2k प्लस 4 इंटू y आ जाएगा बोलो आ जाएगा क्या 2k प्लस 4 इंटू y और प्लस 8x प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा अभी तुमको लगता है कि ये y स्क्वायर वाली टर्म है ये y वाली टर्म है ये x वाली टर्म है और ये क्या है बताओ कांस्टेंट तो सवाल के हिसाब से क्या बोला है क्या एब्सेंट होना चाहिए y टर्म नहीं होना चाहिए अच्छा अगर y टर्म नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट क्या कर रहा है यहाँ ये कोफिशिएंट का कोई काम है क्या y टर्म अगर नहीं है तो इस कोफिशिएंट का काम है क्या दैट मींस कोई टर्म अगर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा दैट मींस ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए तो 2k प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा बताओ 0 तो k बराबर क्या दिख जाएगा बताओ माइनस 2 दिख जाएगा क्या k बराबर डीपीएस का आ गया था क्या एग्जाम का किसका सबका तब तो फिर आराम से पढ़ाते जाए कोई टेंशन ही नहीं क्लास तो सब कर ही जाएगा आराम से मार्च तक पढ़ाते हैं टेंशन क्या है मार्च से सर हम लोग को ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा तो बताया नहीं क्या कुछ तो मजे मजा है तुम लोग का तो सर ने उसमें ये कर दिया 50 मार्क्स का
50 मार्क्स का ऐप पे रहेगा रिटर्न और 30 मार्क्स का वाइवा और तो भाईवा अच्छा, तो तुम लोग का ठीक है। पास तो नहीं जाएगा। चलो देखो के स्क्वायर। अच्छा ये डीपीएस का अभी और स्कूल का कब से एग्जाम है? तब मुझे स्कूल में तो बताया ही नहीं है कुछ। अब ऑनलाइन तो है लेकिन ठीक है डीपीएस का तो अंदर 22 तारीख 22 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले तुम लोग को पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, जो डीपीएस वाला बच्चा पढ़ लेना आके हम पढ़ा देंगे कोनिक सेक्शन एक्स्ट्रा बुला के। ठीक है, एग्जाम के लिए पूछ रहा है लोग बता देंगे। ऑनलाइन होगा तो नहीं टेंशन नहीं। टेंशन नहीं सर, आराम से पढ़ाइए। ले लो ऑनलाइन, लेकिन क्या एग्जाम देगा तुम लोग सब छाप लेता है। गूगल से सर, गूगल ब्रेनली और चलो के -2 आ जाएगा क्या? ये -2 डालो, ये 4 आ जाएगा प्लस 4k प्लस 8h -2 बराबर 0। ये -8 होगा क्या बताओ? अच्छा ये कितना आ जाएगा बताओ? -4 और -6 2 -6 और प्लस 8h बराबर 0। h का वैल्यू कितना आ रहा है? 6/8 3/4 आ रहा है क्या? तो ऑरिजिन कहाँ पे शिफ्ट होगा बताओ? 3/4 कॉमा -2। समझ में आ रहा है क्या? सुनना ध्यान से। एक और क्वेश्चन करो एकदम छोटा सा। ये कहाँ गया? के का ही वैल्यू निकालना था, का वैल्यू निकालना। रामायण खत्म हो गया करता है एंटिक की सरकार है। अब उस टाइप का मजाक नहीं होता ना, ऑफलाइन ऑनलाइन में दिक्कत है ना। ऑफलाइन में पूरा मजाक होता है, मतलब थोड़ा बच्चा को कुछ भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा पर्दा रहता है। चलो देखो एट व्हाट पॉइंट देखो थोड़ा बहुत मजाक भी मजाक भी होना चाहिए, तो फिर पढ़ाई भी जो है ना बहुत ऐसे लगता है। लेकिन अब ऑनलाइन में नहीं कर पाता था, मजाक छूट गया था, फिर आदत बन जाएगी। देखो एट व्हाट पॉइंट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड, एट व्हाट पॉइंट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड। सुन लो, ये लोकस एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है। लोकस कॉर्टेट का जड़ होता है। अगर आप लोकस नहीं समझेंगे तो कॉर्टेट नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं लोकस अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ाने के बाद लोकस होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन भी नहीं जानोगे तो फिर मतलब लोकस का मीनिंग तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो सवाल में फंस जाओगे। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद उसको करोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखो at what point the origin be shifted if the coordinate of point 4,5 becomes 4,5 becomes -3,9 सुनना क्या कर रहा है, 4,5 को चेंज कर दिया -3,9 पे। समझ में आ रहा है क्या? तो ओल्ड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट तो 4,5 है, लेकिन वही पॉइंट अब जो है न्यू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया है -3,9। तो आप ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो मान लिया आप ये स्मॉल x है और ये स्मॉल y है, ठीक है, ठीक है। और ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है। तो न्यू वाली को कैपिटल X कैपिटल Y लिखते हैं और ओल्ड वाली को क्या लिखते हैं, स्मॉल x और स्मॉल y। तो ये अपना स्मॉल x और स्मॉल y है, बताओ ये कैपिटल X और कैपिटल Y है क्या? बोला है कि ऑरिजिन को कहां पे शिफ्ट करना है, तो मान लिया ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं HK पे। तो स्मॉल x बराबर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल X प्लस h लिखा जाएगा क्या, बोलो। तो 4 बराबर लिखाएगा -3 प्लस h। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है।
और बताओ y, स्मॉल y बराबर क्या आएगा, कैपिटल Y प्लस के। स्मॉल y है 5, ये आ जाएगा 9 प्लस के। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। ऑरिजिन को कहाँ शिफ्ट करोगे, 7 कॉमा -4। अच्छा ये ध्यान रखना, ऑरिजिन को शिफ्ट अगर करते हो, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, सुनना ध्यान से, ये कोई ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3, ठीक है ना, x3 y3 है, x1 y1 है और x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हम इसमें जो न्यू वर्टिसेस ले रहे हैं, x1 प्लस h ले रहे हैं और y1 प्लस 3 ले रहे हैं और x2 प्लस h ले रहे हैं और y2 प्लस k ले रहे हैं और x3 प्लस h ले रहे हैं और y3 प्लस k ले रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया है बताओ, ऑरिजिन को शिफ्ट किया है किस पॉइंट पे, -h, -k, तभी तो ये चेंज हो रहा है। x2 प्लस h आ रहा है, y2 प्लस k आ रहा है, x1 प्लस h आ रहा है, y1 प्लस k आ रहा है, x3 प्लस h आ रहा है और y3 प्लस k आ रहा है। यानी कि ऑरिजिन को अगर हम किसी सुटेबल पॉइंट पे अगर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया पहले मिलेगा वही एरिया क्या रहेगा, बाद में मिलेगा। मतलब ऑरिजिन शिफ्ट करने से, पॉइंट के पोजीशन को शिफ्ट करने से एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो। जिसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट, जिस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को शिफ्ट मैंने लोकेट किया, अगर h, k पे ऑरिजिन को शिफ्ट किया -h, k पे, तो फिर जो न्यू कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा, उससे जो ट्रायंगल का एरिया वो क्या होगा, सेम। तुम चेक करके देख सकते हो एरिया निकाल के, ठीक है। h के वाली पूरी की पूरी सर्कल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कट छट के जाएगा। तो जितना एरिया पहले से आएगा उतना ही एरिया बाद में आएगा, समझ लो। लिख लो नोट में इसको थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, the area of triangle is invariant under the translation of axis, under the translation of axis। एक्सिस को अगर ट्रांसलेट करोगे तो एरिया में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा चलो आप देख लो कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं। देखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखो हाउ टू चेक द 3 पॉइंट्स a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y2, b कोलिनियर। बहुत सारा तरीका है, जो आपको अच्छा आसान लगेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखो a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y2। तो मेथड 1 तो ये देखो, मेथड 1 बहुत ही सिंपल है, ये a है, ये b है और ये c है। डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो, जो जानते हो आप, सबसे आसान है। बताओ अगर a b c कोलिनियर है तो क्या होगा, AB plus BC इफ a b c आर कोलिनियर, तो क्या रिलेशन आएगा बताओ, a b प्लस b c बराबर AC। ये मेथड 1 हो गया डिस्टेंस फार्मूला से, ये मेथड 1। बट ये मेथड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला तो चलो ठीक है। दूसरा जो तरीका है, अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में, तो ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगा, तो जब ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो मेथड 2 क्या है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो भी 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा तरीका क्या है बताओ, सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। सेक्शन फार्मूला कोलिनियर पॉइंट के लिए लगता है। अगर सेक्शन फार्मूला एप्लीकेबल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, सेक्शन फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। कैसे सोचोगे, कैसे एप्लीकेबल है या नहीं है, कैसे करोगे, क्या तरीका होगा? अगर कोलिनियर होगा तो डिवाइड करेगा। हाँ तो कैसे शो करोगे, कैसे? मान लेना 3 पॉइंट है ABC, सुनना ध्यान से, इसमें से एक को पॉइंट ऑफ डिवीजन मान लेना एक पॉइंट ऑफ डिवीजन। मान लिया सपोज B जो है AC को λ/1 में काटता है, तो B अगर AC को λ/1 में काटता है तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, λ x3 प्लस क्या आ जाएगा, x1 बाई λ प्लस 1।
मान लिया b जो है ac को लेमडा x2 में काटता है, सुनना, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा x3 प्लस x1, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तो फिर क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 बाई x3 आ जाएगा क्या, x2 माइनस x1 बाई क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। उसी तरह से लेमडा का वैल्यू y से भी निकालेंगे, अगर दोनों से लेमडा सेम आ गया, x वाली रिलेशन से भी और y वाली रिलेशन से भी, तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, समझ में आ रहा है? लेमडा अगर दोनों से सेम आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, लेट AB बाई BC बराबर मान लिया लेमडा x2, तो x2 बराबर क्या आएगा, लेमडा x3 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1, ये सॉरी गलती हो गया, ये आ जाएगा लेमडा प्लस 1 इंटू x2 और माइनस कितना आ जाएगा, बराबर लेमडा x3 प्लस x1 आ जाएगा। तुमको लगता है कि इस इक्वेशन से लेमडा निकाल सकते हैं क्या, इस रिलेशन से लेमडा नहीं निकलेगा क्या, आएगा ना। सिमिलरली बाई वाली रिलेशन से भी तो आएगा, बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 3 प्लस बाई 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या? इस रिलेशन से भी तो लेमडा आ जाएगा, क्योंकि बाई 2 पता है, बाई 3 पता है, बाई 1 पता है, तो अननोन क्या है इसमें, लेमडा ही तो है। यहाँ भी अननोन क्या है, लेमडा है। यहाँ से लेमडा निकाला, यहाँ से लेमडा निकाला, दोनों से लेमडा इक्वल आ गया, आ रहा है बेटा, तो खुद नहीं दिख रहा है क्या करते? सुन लो, यहां से लेमडा निकाला और यहां से लेमडा निकाला, अगर दोनों से लेमडा क्या आएगा, सेम, तो आप कहोगे कि 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। एक सबसे अच्छा तरीका है, स्लोप पढ़ेंगे तो बना लेंगे, ठीक है, लिख लो। तीसरा, चौथा जो मेथड है, तीसरा मेथड, सेक्शन फार्मूला छोड़ो, ही हटाओ, तीसरा ही तरीका लिखो, मेथड 3, ये ज्यादा अच्छा है। मेथड 3, स्लोप ऑफ AB बराबर लिखना, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, या लिखना स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AB बराबर लिखना स्लोप ऑफ BC बराबर स्लोप ऑफ AC। ठीक है, अभी स्लोप हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। AB का जो स्लोप आएगा वही स्लोप होगा BC का, वही स्लोप होगा किसका, AC का। अगर ऐसा होता है तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखो अगला टाइटल, लिखो स्लोप। शिफ्टिंग समझ रहे हो ना, ऑरिजिन को कैसे शिफ्ट करते हैं। अगला टाइटल है स्लोप, और स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी थोड़ा बड़ा है, स्ट्रेट लाइन का ये जड़ होता है, जान लिखो स्लोप। इसको एक और नाम से बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना ग्रेडियंट, ढाल इसका मतलब होता है, ठीक है। स्लोप, स्लोप को डिफाइंड कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से, ध्यान दो, लिखो स्टेटमेंट लिखो, द वैल्यू ऑफ m बराबर tan थीटा। स्लोप को जनरली हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। m बराबर tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा क्या है, तो लिखोगे हेयर थीटा बी द एंगल मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। सुनना, थीटा क्या है, एक एंगल है, कौन एंगल बनाता है, लाइन।
जिस लाइन का आपको स्लोप मेजर करना वो लाइन एंगल बनाएगा, लेकिन वो एंगल बनाएगा वो लाइन, और बनाएगा किससे? एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना, थीटा बनाने वाला लाइन, थीटा एंगल बनाने वाला कौन होगा? लाइन होगा। थीटा बनाएगा एंगल, कौन बनाएगा? लाइन बनाएगा। और किससे बनाएगा? एक्स एक्सिस से बनाएगा। और किस डायरेक्शन में बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये लाइन आपका है एल, ये लाइन एल है, नाम दिया हमने लाइन का एल। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, ये लाइन जो है ना दो एंगल बना रहा है। एक तो देखो ये एंगल बना रहा है, ये वाली एंगल बना रहा है, और एक ये भी बना रहा है। अब कोई कहेगा चार को बन रहा है, चार को नहीं, देखो ये एंगल सेम है, ये एंगल दो लाइन काटेगा तो चार एंगल नहीं बनेगा, दो ही एंगल बनेगा, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज। सुना ध्यान से, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और बनाना मेजर कहां से करना है? एक्स एक्सिस से। तो आप यहां से यहां पे आओगे, तो अगर आप यहां से यहां आओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, और आप अगर यहां से यहां आते हो तो क्लॉकवाइज चल रहा हो। तो ये वाली फोटो लेना है या ये वाली फोटो लेना है? ये वाली फोटो, ये ध्यान रखना। यहाँ पे थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे m बराबर बन जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन l, स्लोप ऑफ लाइन l, ठीक है। थीटा का लेंथ बता सकता है क्या होगा? थीटा का रेंज क्या होगा? थीटा का लेंथ क्या होगा? सोच के बताना। थीटा का वैल्यू क्या होगा? कहां से स्टार्ट होगा थीटा, जाएगा कहां? थीटा 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। थीटा सोच के बताओ। 0 से 180, अच्छा ठीक है। अब उसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180 ऐसे पाई, थीटा बिलोंग्स टू ऐसे, थीटा बिलोंग्स टू ऐसे, थीटा बिलोंग्स टू ऐसे। कौन सही हो? पहला वाला, पहला वाला गलत है। तीसरा सही है, चौथा गलत। ये समझ में आ रहा है क्या? ये लिखने का मतलब पाई इंक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड, पाई एक्सक्लूडेड, जीरो एक्सक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड, पाई एक्सक्लूडेड, जीरो एक्सक्लूडेड, पाई इंक्लूडेड। थर्ड वाला होता है कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस से, ठीक है, जो एंगल बनाएगा वो मिनिमम 0 बनाएगा और मैक्सिमम पाई बनाएगा, बट पाई अप्रोच करेगा, पाई एग्जैक्टली नहीं बनाएगा। तुम सोच लो ना, सोच लो, ठीक है। लाइन का कोई भी सिचुएशन तुम देख लो, थीटा का रेंज लिख लो, थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज पाई ओपन, 0 क्लोज पाई ओपन, ठीक है। तुम सोच सकते हो, आराम से सोच सकते हो। देखो लाइन का कोई पोजीशन लो, ठीक है ना। जैसे देखो होगा क्या ना, बेसिकली मान लिया यही तो लाइन है, यही तो लाइन है, ठीक है। अब लाइन का देखो क्या होता है ना, इंड फिक्स नहीं होता ना, लाइन का इंड फिक्स नहीं होता। अब देख से देखो, मान लेते, सुनो, मान लिए यहाँ पे ये वाली चीज गायब हो जाती, अब ये सेगमेंट बन जाता, ये सॉरी ये रे बन जाता। अब रे हो जाता ये, तो क्या होता, ये रे इस पे ओवरलैप करता तो 0 हो जाता, और इधर इधर ओवरलैप करता तो पाई बन जाता। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये तो लाइन है बेसिकली ना, ये तो लाइन है, तो क्या होगा, क्या होगा जब ये पार्ट इस पे ओवरलैप करेगा तो ये पार्ट अपने आप इस पे जाकर ओवरलैप कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में पाई का भी एंगल बन सकता है क्या? पाई कभी नहीं बन सकता, क्योंकि देखो मान लिया, देखो ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप किया तो ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा, तो बेसिकली ये तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस ही बन जाएगा ना एल का सिचुएशन। अगर मान लेते एल का सिचुएशन तुम ये लेते हो, ठीक है, अब एल का सिचुएशन अगर ये लेते हो तो तुम इस पे झुकाओगे तो ये वाला हिस्सा ये वाला बन जाएगा और ये वाला हिस्सा ये वाला बन जाएगा, तो एग्जैक्टली ये तो बन जाएगा एग्जैक्टली क्या, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 0 बनेगा। अरे समझ में आ रहा? पाई तो कभी आ ही नहीं सकता। पाई कब आता, जब ये रे रहता है, ये गायब हो जाता,
तो ये वाली पार्ट झुक के इधर बनता तो वो क्या बन जाता, 0, और इधर बन जाता तो इस पार्ट से कितना बना देता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फिर पाई बना देता। तुम अगर यहां से तुम एंगल यहां से तो मेजर भी नहीं कर रहे हो, अगर तुम एंगल यहीं से मेजर करता, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ऑफ, हमने लिखा है क्या, हम एंगल बोले मेजर करने के लिए पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, हमने बोला एंगल मेजर करना है एक्स एक्सिस से। अगर तुम पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करता, इसी पार्ट से मेजर करता, और ये रे होता, तो ये हिस्सा इस पे ओवरलैप करता 0 बनता, और ये हिस्सा इधर ओवरलैप करता, ऐसे आता, तो फिर यहां से यहां कितना बन जाता, 180 बन जाता। लेकिन ये तो पूरी की पूरी लाइन है, और आप एंगल देखो, तुम मान लेते हो लाइन का सिचुएशन ऐसे ले लेते हो, ठीक है, तो आपको ये एंगल थोड़ी मेजर करना, ये वाला एंगल मेजर करना, आप तो कहीं से भी मेजर कर सकते हो। मान लिया लाइन यहाँ पे बना रहे हो, तो आप ये एंगल मेजर कर लो, ये बना रहे हो तो यहां से मेजर करोगे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस तो हमेशा मेजर करते भी नहीं, समझ लो बात। तो हमेशा याद रखना थीटा मिनिमम क्या आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा पाई। देखो अब 0 से पाई में देखो बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है। अगर थीटा 0 हो गया, सुना ध्यान से, अगर थीटा एग्जैक्टली 0 बन गया, थीटा 0 बन गया, तो जब थीटा 0 बन जाएगा तो लाइन का सिचुएशन क्या हो जाएगा, जो लाइन आपका एल था वो लाइन क्या बन जाएगा बताओ, ये जो लाइन एल था वो लाइन क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस बन जाएगा, या एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी। तो अच्छा अगर थीटा 0 है तो tan 0 कितना हो जाएगा बताओ, 0, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इफ थीटा बराबर 0 इंप्लाइज टू m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और m अगर 0 हो गया, किसी लाइन का स्लोप 0 हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस बनेगा या तो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो लिख लो, ब्रैकेट में लिखना लाइन बी एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या बोलूं, यानी कि आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोले कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे 0, एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन का स्लोप क्या होगा 0। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस होगा या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा अगर थीटा क्या हो गया सुन लो 90 हो गया, थीटा एग्जैक्टली 90 हो गया, थीटा एग्जैक्टली 90 हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये 90 बन रहा है। अगर ये वाली पॉइंट ऑरिजिन है तो ये बाई एक्सिस हो जाएगा क्या, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑरिजिन नहीं है तो क्या ये बाई एक्सिस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बाई एक्सिस के पैरेलल। सुनना ध्यान से, ये लाइन अगर ये ऑरिजिन है तो ये बाई एक्सिस दिखेगा, लेकिन अगर ये ऑरिजिन छोड़कर मान लिया ये लाइन यहाँ ऑरिजिन है, ये लाइन बना रहा है, तो ये भी तो 90 बना रहा है, तो क्या ये लग रहा है ये लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, यानी कि थीटा अगर 90 हो रहा है तो लाइन का दो सिचुएशन हो सकता है, या तो वो बाई एक्सिस खुद होगा या बाई एक्सिस के पैरेलल। तो थीटा 90 दैट मींस m का वैल्यू क्या हो गया बताओ, m भी अनडिफाइंड, tan 90 अनडिफाइंड होता है, समझ लो ना, m भी अनडिफाइंड, स्लोप डिफाइंड नहीं है, tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड, तो लाइन क्या बन जाएगा बताओ, जिस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड हो गया तो क्या बन जाएगा, लाइन भी y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या, याद रखना है सब। तुमसे कोई पूछे बाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा तो क्या जवाब दोगे, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं बोलना, बकवास नहीं करना, अनडिफाइंड। बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या बताओगे, अनडिफाइंड। अच्छा अब देखो 0 तो स्पेसिफिक केस हो गया, 90 स्पेसिफिक केस हो गया, पाई तो बनना ही नहीं है, अब बच गया 0 से पाई के बीच। अच्छा 0 से पाई के बीच अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो इफ थीटा बी एक्यूट, थीटा बी एक्यूट, तो m का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव स्लोप होने का कंडीशन क्या हो गया, थीटा एक्यूट होना, ठीक है ना। इफ थीटा बी ऑब्ट्यूज, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो m क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, m हो जाएगा नेगेटिव। अब सुनना
जब लाइन का स्लोप जीरो और अनडिफाइंड होता है, जब लाइन का स्लोप जीरो और अनडिफाइंड होता है तो वो लाइन कैटेगराइज होता है पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, क्योंकि m जीरो हो गया तो x एक्सिस के पैरेलल, m अनडिफाइंड हो गया तो y एक्सिस के पैरेलल। लाइन का दो कैटेगरी होता है, एक तो लाइन बनता पैरेलल टू द एक्सिस और एक लाइन बनता ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन यही होता है जब किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, अगर किसी लाइन का स्लोप जीरो नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है तो अब वो लाइन क्या है, ऑब्लिक लाइन है। समझ में आ रहा है क्या? तुमसे कोई पूछेगा ऑब्लिक लाइन क्या होता है तो बताना जिस लाइन का स्लोप जीरो और अनडिफाइंड ना हो उसको छोड़कर, मतलब स्लोप क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए या फिर निगेटिव हो जाए, उस लाइन को हम लोग कैसा लाइन बोलेंगे, ऑब्लिक लाइन। तो लिख लेना इसको, ये लाइन है ऑब्लिक लाइन। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ऑब्लिक लाइन का कंडीशन क्या हो गया, स्लोप भी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो लाइन होगा ऑब्लिक, स्लोप अनडिफाइंड है या जीरो है तो लाइन बन जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस। दुनिया में दो ही तरह का लाइन होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और एक कैसा, ऑब्लिक लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो होगा या फिर अनडिफाइंड होगा और एक्स, ठीक है, और ऑब्लिक लाइन होगा तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। लिखो आगे। Slope of line joining two points x1 y1 and x2 y2. Slope of line joining two points x1 y1 and x2 y2. अगर एक लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ तो स्लोप कैसे मेजर करोगे? अच्छा पहले इसके पहले ये वाली फिगर सारा सिचुएशन देख लो जरा। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन अगर एल है तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो जाएगा क्या? ठीक है। अगर ये अपना एक्स एक्सिस है सोचो तो क्या ये वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? लिख ले लेना, फोटो बनाते जाना। अगर ये मतलब मान लिया सिचुएशन है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सोच के बताओ। ये एंगल एक्यूट है, स्लोप क्या आएगा? अगर लाइन ये सिचुएशन रखता है थीटा, ये एंगल बन जाएगा क्या, थीटा ये एंगल बन जाएगा, ठीक है क्या, थीटा ये एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज्यादा है ना ये एंगल, ठीक रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, एक्स्ट्रा एंगल है ना ये। अच्छा लाइन का सिचुएशन अगर ये हो जाए तो थीटा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, देख लो, ऑब्ट्यूज होगा। एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लाइन का सिचुएशन अगर ये हो जाए तो बता दो, ये लाइन एंगल है, ये एंगल एक्यूट हो जाए तो एम पॉजिटिव आ जाएगा। लाइन का सिचुएशन अगर ये आ जाए तो बोलो, ये बना दिया क्या? बताओ ये थीटा हो जाएगा क्या, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और एक और सिचुएशन लाइन का हो सकता है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन लाइन का नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना? ये हो जाएगा, ये सारा सिचुएशन मार्क कर दो। इसमें से दो एक्सिस के पैरेलल बाकी लाइन का सिचुएशन ऑब्लिक है, इस लाइन का नाम भी क्या होगा, ऑब्लिक। ये लाइन भी क्या है, ऑब्लिक। ये चारों भी क्या है, ऑब्लिक। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। फोटो खींच के ग्रुप में भेज दें, फोटो खींच लो भाई, ग्रुप में भेज दो। कुछ नहीं दिख रहा बच्चा को, बड़ा दिक्कत है। इंडिया में बहुत दिक्कत, विदेश में बढ़िया नहीं
जितना फार्मूला बताया सब रट के जाना, ठीक है, पूछेंगे अगले क्लास। इसलिए देखो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये कोई लाइन है L, तो वो ठीक नहीं बनता है। ये कोई लाइन है L, इस पे 2 पॉइंट दिख रहा है, एक A है और एक B है। ऐसे इस लाइन पे हजारों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट दिखेगा, ठीक है, बट आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये जो लाइन है वो L है, अगर ये लाइन L एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा ही इसका स्लोप होगा क्या? अरे होगा। अब हम tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या, ये भी थीटा होगा क्या, बताओ। अच्छा यहाँ पे अगर हम बना दें ऐसे, तो तुमको लगता है इस ट्रायंगल में जो tan थीटा बनेगा वही tan थीटा यहाँ भी तो आएगा, क्योंकि दोनों थीटा तो सेम ही है। तो ये वाली लेंथ तुमको क्या दिख रहा है, ये वाली वैल्यू क्या दिख रहा है, y2 माइनस y1 दिख रहा है क्या, और ये वाली वैल्यू x2 माइनस x1 दिख रहा है क्या। ये वाली दूरी, हाथ का इशारा देखना, ये x2 माइनस x1 दिखेगा और ये y2 माइनस y1 दिखेगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर y बेस, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही बन जाएगा इन क्या, बताओ बोलो। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x। अब तुम y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 करोगे तो क्या गलत थोड़ी हो जाएगा। अब बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि अच्छा सर 2 पॉइंट दिया है सर, किसको x1 y1 माने सर, किसको x2 y2 माने। अरे तुमको जो मर्जी है, एक को x1 y1 तो दूसरा क्या है x2 y2। मन है तो छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं मानो, क्या दिक्कत। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है ना, बच्चा पूछता है कि सर अच्छा ये बताओ, अगर इसको मान लिया x1 y1 तो उसको मान लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आप x1 y1, किसी को x2 y2 मान। बेसिकली याद क्या रखना है, सुनना, ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर आता है और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे आता है। इसको किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा जाता है, इस y का डिफरेंस को बोलता है राइट और x का डिफरेंस को बोलता है रन। ठीक है, कोई विदेशी किताब देखेगा ना, ठीक है, विदेशी किताब जब देखोगे तो उसमें स्लोप लिखता है राइट डिवाइडेड बाय रन। राइट मतलब y एक्सिस का डिफरेंस, रन मतलब x एक्सिस। सुनो ना, ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है इस पे दौड़ जाएगा लोग, ये वर्टिकल पाथ इस पे दौड़ेगा लोग का, इस पे ससर जाएगा ना, इस पे क्या करेगा, रस्सी से चढ़ाई करेगा, ऐसे इस पे क्या करेगा, दौड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया रन और ये वाली चीज क्या हो गया, राइट। तो ये वर्टिकल वाली को राइज बोल देता है, नीचे वाली को क्या बोलता है, रन। वो सब लफड़ा बेकार है। आप याद रखो ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, ये स्लोप होता है। ठीक है, बताओ x एक्सिस का स्लोप क्या होगा। अरे x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0। y एक्सिस का स्लोप क्या होगा, ठीक है। tan थीटा में थीटा क्या होता है, थीटा स्लोप तो tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन किससे, x एक्सिस, किस डायरेक्शन में। थीटा का लेंथ क्या होता है, 0 इंक्लूडेड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बता दो। नेक्स्ट क्लास से स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा।